हेलो एवरीवन। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 551 पोस्ट निकली हैं। किस चीज़ की वैकेंसी निकली है? ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5 की वैकेंसी निकली है, इनकी रिक्रूटमेंट। और जो फॉर्म भरने शुरू होंगे वो 6 दिसंबर से शुरू होंगे और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रहेगी वो 23 दिसंबर रहेगी। ठीक है जी, तो हम डिटेल देख लेते हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले जो एक पोस्ट है, 1 नंबर पे पोस्ट है, वो है एजीएम बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस की लेवल 5 की, स्केल 5 की वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है। उसके बाद एजीएम की वैकेंसी है डिजिटल बैंकिंग में, वो भी 5 की है। एजीएम में एमआईएस की वैकेंसी है, वो भी लेवल 5 स्केल 5 में है। और उसके बाद सीएम की वैकेंसी है, चीफ मैनेजर की एमआईएस में, ये लेवल 4 की है। चीफ मैनेजर की लेवल 4 में मार्केट इकोनॉमिक्स एनालिस्ट की वैकेंसी है। फिर उसके बाद सीएम की वैकेंसी डिजिटल बैंकिंग में है। सीएम की वैकेंसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में है। ये सब लेवल 4 की वैकेंसी रहेंगी सीएम वाली। और सीएम क्रेडिट की वैकेंसी 15 है। सीएम डिजास्टर मैनेजमेंट की वैकेंसी 1 है। और जो मेन जो वैकेंसी है इसमें जर्नलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी वो 100 है। और जर्नलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी लेवल 3 में 100 है, लेवल 4 में आपकी 400 है। इसी तरह से फॉरेक्स एंड ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसी 25 वैकेंसी है। टोटल मिला के इस तरह से आपकी जो वैकेंसी बनेगी 551 वैकेंसी बनेगी। तो अब हम इनकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह देख लेते हैं। जो एजीएम लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। और आपके पास डिग्री इसमें सीए, सीएफए, सीएम में और आईसीएस आपने कर रखी होनी चाहिए। 45 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पुणे में हो सकती है इसमें। और प्रोबेशन आपका 6 महीने का रहेगा। बेसिक सैलरी आपकी जो रहेगी वो 89,890 रहेगी। और 2 लाख के करीब इसमें आपकी ग्रोस सैलरी इसमें बन जाएगी। ठीक है जी। जो प्रोफाइल कुछ इस तरह का रहेगा मतलब। फिर आता है एजीएम डिजिटल बैंकिंग में। इसके लिए भी आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए डिजिटल बैंकिंग के लिए आपने आईटीसी कर रखी हो या बीटेक कर रखी हो 50% नंबर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी जो कैंडिडेट होंगे उनको बॉन्ड देना है 2 साल के लिए 2 लाख रुपए का। 6 मंथ के लिए प्रोबेशन रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पुणे में रहेगी। बेसिक जो रहेगा इसमें भी 89,890 रहेगा। ठीक है जी, 90,000 करीब हम मान सकते हैं। और उसके बाद डीए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल, ये अदर फैसिलिटी आपको अलग से मिलेगी। जो पर ग्रेजुएट्स हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है जी। जैसे क्वार्टर फैसिलिटी हो गई, क्वार्टर फैसिलिटी के अलावा और भी बहुत सारी रहती है। न्यूज़पेपर के लिए, मोबाइल एक्सपेंसेस के लिए, कार एक्सपेंसेस के लिए, पेट्रोल एक्सपेंसेस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आपको मिलेंगी। ठीक है जी। फिर आता है एजीएम एमआईएस। एजीएम एमआईएस के लिए भी आपके पास आईटी से कर रखी हो, आपने मास्टर डिग्री बैचलर इंजीनियरिंग में कर रखी हो, कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो 50% से, और आपने एमबीए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल इसमें भी मांगा है इन्होंने। 45 साल एज है, 2 लाख का बॉन्ड देना है, 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। बेसिक इसमें भी सेम रहेगी। ग्रोस सैलरी इसमें भी आपकी 2 लाख रुपये करीब बनेगी। ठीक है जी। फिर आता है चीफ मैनेजर। इसमें चीफ मैनेजर में जितने भी रहेंगी सब में चीफ मैनेजर में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे। और क्वालिफ़िकेशन इसमें जैसे अलग अलग रहेगी। जैसे एमआईएस में तो आईटी और कंप्यूटर और बीटेक वगैरह मांगते हैं, तो इसमें आपके पास ये होना चाहिए। और प्रोबेशन सब में 6 महीने का है, बॉन्ड 2 साल का है। एज का फ़र्क पड़ेगा। जो चीफ मैनेजर की वैकेंसी इनमें एज 40 साल रहेगी। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है मार्केट इकोनॉमिस्ट एनालिसिस के पास। आपने एमए इकोनॉमिक्स में कर रखी हो, एमफिल पीएचडी कर रखी हो उसमें इकोनॉमिक्स में, तो आपको इसमें वेटेज दी जाएगी। 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, 40 साल एज हो, और 2 साल वही फिर 2 साल का बॉन्ड। सैलरीज में भी आपकी 1,70,80,000 बनेगी आपकी। फिर आपकी डिजिटल बैंकिंग में सीएम की वैकेंसी 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग में कर रखी हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है जी। बॉन्ड सब में वही रहेगा 2 साल का। प्रोबेशन 6 महीने का रहना है। फिर इसमें है
इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इसमें जो वैकेंसी MCA आपने कर रखी हो, MSc कर रखी हो, BTech कर रखी हो, BE कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10 साल का एक्सपीरियंस में मांगा है इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास आती है वैकेंसी SIO की लेवल 4 में। इसमें आपके पास BTech होनी चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग कोर्स होने चाहिए। फिर सेम सारी चीज़ें सेम है। फिर क्रेडिट के लिए आपके पास 15 वैकेंसी हैं उसके लिए, ठीक है जी। आपके पास CFA CMA अपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बैंकिंग में, फाइनेंस में, एग्रीकल्चर में, इस तरह से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपके पास आपने डिग्री कर रखी होनी चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो PR है और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है उसके लिए एक वैकेंसी आपने इसके लिए मास्टर डिग्री कर रखी होनी चाहिए, MBA कर रखी होनी चाहिए और फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट वैकेंसी ये आती हैं 12 और 13। इसके लिए आपकी जो जर्नलिस्ट वैकेंसी जो हैं जिसमें 400 वैकेंसी हैं वो स्केल 2 में है, और जो 100 वैकेंसी हैं वो स्केल 3 में है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, और आपके या फिर आपके पास CA CMA ये डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री 60% से होनी चाहिए, और या आपके पास CA CMA ये हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेवल 2 में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और किसी बैंकिंग में, और लेवल 3 में जो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, 25 से 35 के बीच में, और इसमें जिसमें लेवल 3 में आपकी 25 से 38 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। फिर हम इसमें बात करें फॉरेक्स की, जो ट्रेजरी फोर्स की जो वैकेंसी है उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 26 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप में इसमें भी सेम रहेंगी, ठीक है जी। जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी वो सारी इसमें बता रखी है। आपको फॉरेक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। एज लिमिट के साथ आपको जो जितना रिजर्वेशन उस हिसाब से छूट मिल जाएगी आपको, ठीक है जी। अब बात करते हैं सैलरी की। देखो, लेवल 5 के लिए बेसिक सैलरी 89,000 रहेगी, लेवल 4 के लिए 76,000 रहेगी, मतलब लेवल 5 के लिए 90,000 मान ले, और लेवल जो 4 है उसके लिए 76,000, और लेवल जो 3 है उसके लिए हम 64,000 मान ले, और जो लेवल 2 है उसके लिए हम 48,000 मान ले। तो इनमें जो ग्रोस सैलरी बनेगी आपकी, जो फर्स्ट है उसमें 2 लाख के आसपास बनेगी, और जो सेकंड है उसमें 2,70,000 80,000 के बीच में बनेगी, और जो तीसरी है उसमें 1.5 लाख के, लेवल 3 में आपकी 1.5 लाख के आसपास बन जाएगी, और लेवल 4 में आपकी 1 लाख के आसपास 1 लाख से ऊपर ही बन जाएगी। इसमें HRA मेडिकल और फिर बहुत सारे और अलाउंसेस जो रहते हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे अमाउंट ये आपको इन्होंने बताया सब में। सर बॉन्ड आपका 2 साल का रहे, मतलब 6 महीने का प्रोबेशन रहेगा, 2 साल का बॉन्ड रहेगा। 2 साल से पहले छोड़ के जाओगे तो 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे आपको। जब आप 2 साल पे 6 महीने के लिए प्रोबेशन पे रहोगे, 6 महीने में आपको वो निकाल सकते हैं। अगर आप में कोई इस तरह की उनको कमी नज़र आती है तो उसे प्रोबेशन कहते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम में क्या क्या रहेगा? 2 एग्ज़ाम, इसमें एग्ज़ाम में जो है 4, 5 के लिए, और जो ट्रेजरी है उसके एग्ज़ाम होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 75 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और लेवल 2 और 3 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन 150 रहेंगे। इसका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है जी। ये एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया ही रहेंगे आपके ऑलमोस्ट। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।